हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। सत्ता की जंग में ओवैसी बनते जा रहे हैं भाजपा के लिए एक बड़ी बाधा। ओवैसी की बढ़ती ताकत से भाजपा सहित अन्य दलों में मची खलबली। जी हां, ओवैसी ने जब हैदराबाद से अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी, तब किसी ने नहीं ये सोचा होगा कि आगे चलकर वो पूरे देश में मुस्लिम राजनीति का एक बड़ा चेहरा बन जाएंगे। दरअसल ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया है। साथ ही उनकी आक्रामक मुस्लिम राजनीति ने जहां सेकुलर दलों के सारे समीकरण उलट पुलट कर दिए हैं, वहीं भाजपा के लिए भी चुनौतियां बढ़ गई हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि ओवैसी की राजनीति के केंद्र में मुसलमानों के साथ साथ दलित भी हैं। वे अक्सर जय भीम जय मीम का नारा लगाते हैं। वहीं महाराष्ट्र में मुस्लिम दलित एकता वाले राजनीतिक प्रयोग के तहत उन्होंने वंचित बहुजन अगाड़ी के साथ गठबंधन किया। हालांकि उनको सीट नहीं मिली, लेकिन अंतिम नतीजों पर उनकी मौजूदगी का भरपूर असर दिखा। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में मायावती के साथ गठबंधन कर मुस्लिम और दलित समुदाय को एकजुट करने की कोशिश की। इसका असर ये हुआ कि ओवैसी की पार्टी बिहार में चमक गई। गौरतलब है कि बिहार चुनाव में मुस्लिम बहुल सीमांचल में मुसलमानों ने अपनी परंपरागत पार्टियों वाले महागठबंधन की बजाय ओवैसी की एआईएमआईएम को तवज्जो दिया। वैसे एआईएमआईएम ने बिहार में भले ही 5 सीटें जीती हों, लेकिन इसे मुस्लिम सियासत के उदय के तौर पर देखा जा रहा है और खुद को सेकुलर कहने वाले दलों के लिए वो गले की हड्डी बन गए हैं। जानकारों का ये कहना है कि विपक्षी दल ओवैसी से हाथ मिलाए या उनके खिलाफ लड़े, उनका सियासी नुकसान तय है। और वहीं ओवैसी की ताकत से हताश कांग्रेस ने तो यहाँ तक ये कह दिया कि ओवैसी की राजनीति विश्व सांप्रदायिक है और उनका उभरना बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पार्टी ने ये कहा कि जनता को समझना होगा कि ओवैसी की राजनीति देश हित में नहीं है, यानी कि ओवैसी के मजबूत होने से कुछ दलों की अकड़ निकल रही है। वहीं भाजपा के लिए मुश्किल ये है कि अगर ओवैसी इसी तरह मजबूत होते गए तो फिर चुनावों में उनकी भी चुनौतियां बढ़ जाएंगी और कुर्सी की जंग में ओवैसी सबसे बड़ी बाधा बन जाएंगे। यानी कि बिहार में ओवैसी की बड़ी जीत ने भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के ही पैरों तले से जमीन खींच ली है, क्योंकि अब तक भाजपा और कांग्रेस दोनों सत्ता पर अपना अधिकार मानकर चल रहे थे और अक्सर यही देखने को मिल रहा था कि केंद्र की सत्ता पर बारी बारी से इन्हीं दोनों का कब्जा हो रहा था। लेकिन अब ओवैसी ने बता दिया कि जनता भाजपा और कांग्रेस दोनों से उब चुकी है और वे अब ज्यादा समय दूर नहीं जब सत्ता पर जय भीम जय मीम का कब्जा होगा। इस पर आपकी क्या राय है, आप प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। Thank you so much. Keep watching today's for more news.